वीडियो केवल विचार रखने के लिए है, किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। समाज की चिंता है तो क्या अपराध कम होगा? हाँ नहीं? पिन कमेंट करें। अपहरण, दुष्कर्म, दुर्घटना, हिंसा के कारण दंड क्या होगा? जो महिला या पुरुष ने उस व्यक्ति के बारे में गुप्त तरीके से बता दे जिसने दुष्कर्म किया है और वह व्यक्ति दुष्कर्मी निकले तो सरकार की ओर से 5,000 रुपए गुप्त रूप से दिए जाएंगे। अब दुष्कर्मी जल्दी से मिल गया तो नाको टेस्ट, हिप्नोटाइज टेस्ट, डे से टेस्ट करा के सच बुला लेना है। ए बी सच और मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादा टाइम ना लगते हुए उसका स्पर्म की जांच करे और हमारे दुष्कर्मी के एंडोस्पर्म आदि जांच होने के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट को और उसने खुद ने कबूल किया है उसको आधार मानकर ये सारी जानकारी 1 से 2 दिन में हो, जब ये सब सबूत के आधार पर उसकी सजा निम्न प्रकार से दे से सारे पब्लिक के बीच उसका लिंग को कतना डे से लिंग कटने के बाद खून बहने दिया जाए और उसकी मौत उस हैवान की खून न रहने से हो। उसके बॉडी को जानवरों को खिला दे। दूसरा डे से उस दुष्कर्मी को तो फांसी, उससे पहले उसका भी लिंग काट दिया जाए, तड़पा तड़पा कर फिर फांसी दी जाए उस परिवार के सामने, या परिवार को उम्र कैद की सजा दी जाए। जिनकी परवरिश में कमी जिसका कारण सजा उनको भी हो। तीसरा, बहुत दर्दनाक दुष्कर्म हो तो उसके साथ परिवार को, उसके दोस्तों को सजा निम्न प्रकार से दे। दुष्कर्मी का लिंग विच्छेद चौराहे पर, फिर सारे परिवार को फांसी, उसके दोस्तों को 1 साल की सजा। जिसे होगा यूं कि परिवार उसे अच्छी परवरिश दे इसलिए परिवार को फांसी लगा दिया गया। दूसरे, उसके दोस्त कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो उसके दोस्त को भी, ताकि उसके दोस्त उसको बढ़ावा ना दे। राजनीति या सरकार से जब भी उस दुष्कर्मी को बचना चाहिए तो, या वह दुष्कर्मी निकले तो उसे नौकरी या राजनेता है तो अपनी पद को इस्तीफा देना ही होगा। ये बात टीवी चैनल, अखबार ने भी उसका इस्तीफा दिखाना होगा। कोई सरकारी कर्मचारी या राजनेता हमें दुष्कर्मी को बचाने की कोशिश करे तो उसकी जांच अधिक होगी, ताकि निर्दोष को सजा ना हो, लेकिन वह दोषी पाया गया तो इस्तीफा देना होगा। अब कोई सरकारी कर्मचारी या राजनेता हमें दुष्कर्मी को बचाने के लिए अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से डराता है, धमाका करते हैं, सही निर्णय लेने में बाधा करते हैं, तो उनके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करके इस्तीफे के साथ साथ 5 साल की जेल होगी। कोई लड़की खुशी से किसी लड़के से सेक्स करती है और फिर ब्लैकमेल का इस्तेमाल करती है, पैसे की मांग करती है, तो इसी स्थिति में अगर लड़के के पास सबूत हो या ना हो और कैश फाइल लड़का कर सकता है और लड़की चालबाज निकली तो उम्र कैद की सजा होगी, या उसके सहयोगी को भी कम से कम 5 साल की सजा होगी। अगर लड़की के साथ लड़के ने जबरदस्ती सेक्स किया और लड़की के घर वाले ने किसी भी तरह से प्रकार की मांग की तो ये स्वीकार नहीं होगा, लड़के को सजा मिलकर ही रहेगी। इसके अलावा जो लड़की का नुकसान हुआ है उसके रुपए उसके घर वालों से लिए जाएंगे। किसी कारणवश डरे हुए लड़की का परिवार और लड़की केस नहीं करना चाहता तो भी अब पुलिस उस केस को खुद से लेना ही पड़ेगा। केस नहीं लेने पर मीडिया में आए इस बात को कि लड़की ने केस नहीं कराया और पुलिस ने खुद से भी केस नहीं लिया या उससे इसकी जानकारी नहीं थी पुलिस को, तो मीडिया में उठे इस मुद्दे के आधार पर भी पुलिस को जांच करानी होगी पूरी तरीके से। सबूत अगर पुलिस मिटाती है तो उसे भी वो सजा होगी जो अपराधी को होगी। लड़की की जांच होगी या लड़के की जांच होगी, डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर केस लिया जाएगा, जिसमें 5 डॉक्टर के साथ ये पुष्टि होगी बात की सेक्स हुआ या नहीं लड़की के साथ। और यदि डॉक्टर्स ने गलत रिपोर्ट किया और भविष्य इसका किसी भी माध्यम से पता चल गया तो उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ तो उन डॉक्टर्स को भी वही सजा होगी जो अपराधी को होगी। डॉक्टर या पुलिस कहीं किसी केस में गलती फंसते हैं तो डॉक्टर या पुलिस अपने को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाएगा 1 महीने का। फिर भी निर्दोष साबित नहीं कर पाए डॉक्टर या पुलिस खुद को चेतावनी के साथ 2 बार छोड़ दिया जाएगा।
यदि तीसरी बार भी ऐसा हुआ, जांच सही नहीं हुई, बाद में सच सामने आए, तो उनको भी अपराधी की सजा होगी। विवाह के समय पर करें तो किसी भी प्रकार का अपराध कम किया जा सकता है। लड़का 21 होने से लेकर 22 साल पूरी होने के बीच में शादी करनी होगी और लड़की 18 साल से लेकर 20 साल पूरी होने के बीच में शादी करनी होगी। इस बीच में इनकी शादी नहीं होती तो जहां सगाई करवाई गई उस लड़की के माता पिता को सगाई न करने का कारण देना होगा। और शादी की उम्र से अधिक निकल रही है तो ये जमा करना पड़ेगा। तब से 25 साल का होने से पहले लड़का और लड़की 23 साल का होने से पहले शादी करनी होगी। माता के परिवार में माता खुद, नाना नानी, मामा मामी या पिता के परिवार में पिता खुद, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और भाई बहन, भाभी या जीजा की मौत होती है तो 1 साल का समय विवाह के लिए और दिया जाएगा। इसके बाद भी शादी नहीं होती है तो लड़के को नसबंदी के साथ आधा लिंग काट दिया जाएगा, या लड़की के भी शादी नहीं होती है, लड़की को नसबंदी के साथ वैजना बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद उनको सरकार नौकरी के लिए 15 से 20% अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे वह घर खर्चा या अपना जीवन सही तरीका से जी सके। अन्य हुए लड़के विवाह कर सकते हैं, लेकिन बच्चा किसी का गोद लेना पड़ेगा, वो ब्रह्मचारी होंगे। लड़के के पास सरकारी नौकरी के लिए आवेदन 16.5 से 23 साल पहले तक है। लड़की की भी यही स्थिति है, जो शादी नहीं कर पाए अब वो अन्य की श्रेणी में होंगे, उनको 30 साल तक नौकरी का आश्वासन दिया जाएगा। जैसे कुछ नौकरी में 8वीं पास, 10वीं पास चाहिए तो उसका हिसाब से ये 16.5 साल सही है। विवाहित पुरुष या महिला जब तक पहली पत्नी है दूसरा विवाह नहीं करेगा। जब तक पहली पत्नी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या कोई संतान नहीं है तो वही दूसरा विवाह कर सकता है। यदि पुरुष के 5 साल का बच्चा है, उसके 65 साल से किमी के दादा दादी हैं तो विवाह नहीं होगा। एक दिन में एक पुरुष या महिला, अधिकतम केवल पुरुष 4 पैग यानी 120 मिलीलीटर या महिला है तो 3 पैग यानी 90 मिलीलीटर खरीद सकते हैं। ये सब कहाँ से ली, कब, कितनी या कौन सी ली, इसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर होगी जो सार्वजनिक होगी, उसके आधार नंबर से देख सकते हैं। बिना आधार के शराब नहीं मिलेगी और दुकान वाले को भी जितनी शराब बची है उसका और जितनी खरीदारी है उसकी जानकारी सरकार को देना होगा। जैसा कि आज ग्राहक आधार, कौन सी, कितना मिलीलीटर, कितना रुपया, ये आधार नंबर डालने के बाद फिंगरप्रिंट होगा। कौन सी ली ये मेंशन स्कैन करने से ऑटोमेटिक हो जाएगा। ml कितनी ली ये खुद को डालना होगा और रुपए भी खुद से आ जाएगा। एक बार किसकी कितनी कीमत है ये 1 ml के हिसाब से डालना होगा। जब फिंगरप्रिंट लगाया जाएगा तो उसके खाते से पैसे कट जाएंगे। पुरुष खुद के आधार से 120 ml ले ली है तो उसके पैसे कट जाएंगे। अब फिर से उंगली लगाकर पैसा या खरीदना चाहता है तो नहीं हो सकता, बस 10 तारीख को फेल अटेम्प्ट जरूर शो होगा। आप असफल प्रयास में भी ऑनलाइन आधार नंबर से सब देख सकते हैं। अब दुकान वाले ने कितनी बेची ये आज की तारीख में सेव हो जाएगा। कौन सी इतने ml बिक गई है या इतनी बाकी रह गई है, अब कितनी और मंगाना है ये डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दो, वो अपनी जगह से आपको डाल देगा और ऑनलाइन आपके भी शो हो जाएंगे। आपके पास अब इतनी है दिख जाएगा, जिसका आपका काम भी आसान है। और जो भी ग्राहक 120 मिलीलीटर से अधिक लेना चाहता है उसका उपयोग करें। आप उसके आधार पर ही पहली बार फिंगरप्रिंट के दौरान खरीदना होगा। कीमत दोगुनी या तिगुनी ले सकती है, कोई मनाही नहीं है। इसमें 50% दुकानदार का, 20% वितरक, 30% सरकार को लाभ होगा। पहले 120 ml ले ली फिर आके खरीदना चाहे तो नहीं होगा। लड़का लड़कियों की सुरक्षा होगी। दारू पीने वाले को सब देख पाएंगे। डॉक्टर पुलिस सही से काम करेगा।
इतने नियम अपहरण, दुष्कर्म, दुर्घटना, हिंसा के कारण में सबसे समान नियम होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा।